हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, क्लास 10th का जो आखिरी पेपर मैथमेटिक्स का जो था, ठीक है बेटा, वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है सभी स्टूडेंट्स का। बेटा पेपर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पेपर बहुत ही इजी पेपर था, हलवा पेपर था। अगर मैं बात करूँ बहुत ही शुद्ध हिंदी भाषा में, ठीक है, कि भाई इतना आसान पेपर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि सीबीएसई की तरफ से इतना आसान पेपर भी आ सकता है। तो मुझे पता है आप सब कैसे बच्चे वहाँ पे बहुत अच्छे से कैसे करके आए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे सभी बच्चे। तो एक बार बेटे सभी एक एक वीडियो अपनी ये देखकर अपना स्कोर कंफर्म कर लीजिए कि आपका स्कोर कितना आएगा। यहाँ से मैं सारे एमसीक्यूज आपके डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है बेटा, तो हमारा जो सेट है वो सेट है यहाँ पे क्वेश्चन, हमारा सेट 2 है, क्वेश्चन पेपर कोड 36 2 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। Section A, multiple choice question. Question number one: if the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and minus 3, तो बेटा यहाँ पे हमें बस बताना था कि a और b की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो सॉल्व करके बेटा यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा आपका इसके अंदर, ठीक है, वो आपका, एक मिनट रुकिए, ये आपका बेटा आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका आंसर था सी ऑप्शन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2: द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 एंड -3 इज। बेटा देखो, अगर बच्चों ने इस कॉन्सेप्ट से करा होगा तो बच्चों को लगेगा कि इसका आंसर होगा 1। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो होता है आपका के होता है बाहर, भाई के की वैल्यू एक्स के साथ, यहाँ पर के की वैल्यू जरूर आएगी, एक्स स्क्वायर के साथ के की वैल्यू आपकी हमेशा चेंज करेगी। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका इन्फिनिटी मोर देन 3 आंसर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड: if the sum of the first n terms of a a p be 3n square plus 1 and its common difference is 6, then find the first term। तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे बतानी चाहिए। तो बेटा इसका आंसर भी हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, चलो इसके बाद cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। बेटा ये किस फॉर्म में आएगा? तो इसका आंसर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1। क्या आ रहा है हमारा आंसर? यहाँ पर 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, -1 आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। चलो, in the given figure D parallel BC, if AD is equal to 3 centimeter, AB is equal to 7 centimeter and EC is equal to 3 centimeter, then the length of AE। बेटा इतना सिंपल इजी क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा आ रहा है। भाई देखो, ये ये 3 दे रखी है, 7 दे रखी है, कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इधर से हमारा 3/4 और इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 9/4। ठीक है, इस तरीके से निकल के आ जाएगी एक्स की वैल्यू। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होगा बेटा यहाँ पर? ठीक है, आपको पता है 10 होगा यहाँ पर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई? जिसके कौन सा 4 होगा। तो उन दोनों का एलसीएम यहाँ पे क्या आने वाला है भाई? 4 और 10 का एलसीएम आएगा आपका यहाँ पर 20। ठीक है, यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपके यहाँ पर? 20। चलो क्वेश्चन नंबर 7: द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4, 3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस से पूछ रहा है, वाई एक्सिस पे देखिए, यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है इसकी। तो 7th का आंसर आपका ए का आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ए ऑप्शन -4। भाई देखो ना, डिस्टेंस यहाँ पे ये कोई होगी, वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस में मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो नीचे से यहाँ तक की डिस्टेंस बता देंगे बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इफ भाई ये आपकी एक्सिस होगी इस तरीके से, ये हमारा पॉइंट दे रखा है, तो इतनी जो हमारी हाइट जा रही है ये क्या है? ये हमारी एक्स एक्सिस यहाँ पे जा रही है इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 8: इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल दे रखा है 2 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा तो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी। तो इतना इजी क्वेश्चन, तो हमारा आंसर आ रहा था यहाँ पे आंसर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 9: द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y = 3 एंड y एक्सिस। ठीक है, ये भी देखो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भरी हुई आई है इसके अंदर, चैप्टर नंबर 2 भरा हुआ आया है। ठीक है, पॉलिनोमियल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10: इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, देन c इज इक्वल टू, c किसके बराबर होता है बेटा? आप सबको पता है। ठीक है, c किसके बराबर होगा? तो 10th का आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, b² / 4a। यहाँ पे किसके बराबर होगा? b²/4a। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा? फेस कार्ड टोटल हमारे देखो 3 एक के अंदर, 3 एक के अंदर, 3 एक के अंदर, 3 एक के अंदर, टोटल कितने हो गए? 12, 12/52। काटो यहाँ से, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 26, यहाँ पे काटो 3, यहाँ पे आएगा 13। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा पास? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो इफ पी क्यू आर इफ, मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर है हमारा, कहते हैं एबीसी के साथ क्या आ रहा है हमारा? पूरा पूरा सिमिलर है। तो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर।
ठीक है। देन द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इतना दे रखा है। देन द पैरामीटर, दूसरे वाले के पैरामीटर के बारे में बात हो रही है बेटा। तो 12th का आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। चलो, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया इज दिस। बेटा देखो यहाँ पे बेस एरिया दे रखा है। बेस एरिया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। कितना दे रखा है 156। क्या पूछ रहा है, कहते हैं कि वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम क्या होती है बेटा, वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, किसकी पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो इसमें गिवन थी ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 156 इंटू एच की वैल्यू 8 है। इसे सॉल्व करना था तो आंसर आ रहा था 416। कितना आंसर आ रहा है 416। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल दे रखी है 4:5। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। अगर दो है तो एक R1 तो दूसरा हो गया 2 पाई R2। कट गया कट गया। कितनी दे रखी है 4/5। तो R1 ओवर R2 कितनी आ गई 4/5 आ गया डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखो बेटे। क्वेश्चन नंबर 15 से देखो हमारा जो निकलेगा, अगर ये 55 दे रखा है तो हमारा ये वाला एंगल यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा। अब ये अगर इतना होगा तो हमारा फिर ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 आएगा, 135 आ जाएगा। 180 में से माइनस करा, और ये वाला एंगल जो होता है हमारा वो इसका क्या होता है हाफ होगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 162 हमारा यहाँ से एंगल निकल के 62.5 निकल के आएगा। तो 15 का आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, अ बॉक्स कंटेन 90 डाइस नंबर 1 to 90 if one disk is on probability that it bears a prime number less than 23। तो 23 से लेस देन वाले प्राइम नंबर कितने होते हैं वो काउंट करना था। ठीक है, और डिवाइड करना था किससे, डिवाइड बाय 90 होना था हमारा वहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है हमारा वो आएगा हमारे यहाँ पे सी 4/45। ठीक है, टोटल 8 यहाँ पे प्राइम नंबर आएंगे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस। एक्स एक्सिस पे है तो बेटा y की वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू बस यहाँ पे 0 पुट करनी थी, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाता, कितना निकल के आता -5/4। तो देखो सी ऑप्शन हमारा -5/4। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। देखो इसको क्या करते हैं आप, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाता आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई में क्या जाता साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो बेटा ये तो आपका बन जाता 1, ये बचता आपका। इसको कैसे करते हैं भाई, इसे लिखते हैं आप cos स्क्वायर ए। इसे कैसे लिखते हैं आप, इसे लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब देखो cos स्क्वायर ए क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आता है आपका डी आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 18 का आंसर क्या होता है आपका डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे आ रहे थे। चलो इसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग यहाँ पे दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है 4 0 से लेकर 90 cos थीटा cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होते हैं। तो ये होता है cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये होता है। रेसिप्रोकल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट भाई। ये इसी वजह से तो होता है। ठीक है, तो गारंटीड असर्शन और रीजनिंग हमारा दोनों क्या है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा ए होगा। 19 का क्या होगा ए। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दे रखा है सेशन इफ 5 + √7 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट देन इट्स रूट्स इज दिस। ठीक है, अब दे रखा है सर्ट्स ऑफ द, देखो बेटा जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है ना वो बिल्कुल सेम लिख रखी है। सर्ट्स जो रूट्स होते हैं ना वो कॉन्जुगेट पेयर के अंदर ही आते हैं, ठीक है करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है ए होता है। तो दोनों सेशन रीजनिंग के आंसर क्या थे हमारे ए थे। इसके बाद के बेटा सेक्शन बी सी डी एंड ई। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे सारे सारे, मुझे पता है आप सबने करे होंगे खूब अच्छे से, कहते हैं अपने पेपर को फोड़ दिया होगा अच्छे से, सारे 90 स्कोर करके आएंगे सभी। ठीक है, तो अपना स्कोर चेक कीजिए और बताइए कितना आपका स्कोर आया है। एंड ऑल द बेस्ट।